हेलो बच्चों, इसमें टेस्ट का सॉल्यूशन पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मैथ्स का 19 नंबर। दिया हुआ है साइन थीटा 1, साइन थीटा 2, साइन थीटा 3, तीनों का सम दिया हुआ है 3। ठीक है, तो कॉस वाले का सम का वैल्यू चाहिए। राइट, तो साइन थीटा 1 हम लोग जानते हैं कि लेस देन इक्वल टू 1 होता है। किसी भी साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है ना। तो जब यानी यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू तीनों का लेंगे 1 1 1, है ना, तभी ऐड हो करके मेरा क्या आ पाएगा, 3 आ पाएगा। यदि थोड़ा सा भी किसी को भी कम लेंगे, ठीक है, तो 3 तो आ नहीं पाएगा सम नहीं। तो इसलिए ये श्योर हो गया कि साइन थीटा 1 है ना 1 होगा, साइन थीटा 2 भी 1 होगा, साइन थीटा 3 भी 1 होगा। ठीक है, अब जब साइन थीटा 1 है ना, साइन थीटा 1 है, ठीक है, तो कॉस थीटा 1 कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये तो निकाल लोगे ना। बिल्कुल वैसे ही कॉस थीटा 2 भी 0। ठीक है, एंड कॉस थीटा 3 भी 0। ठीक है, तो इसलिए वैल्यू तीनों का यहाँ हम यदि पुट कर देते हैं, ठीक है, तो सम मेरा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो इस तरह से ये मेरा डी ऑप्शन हो गया। ये तो सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, आया जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो ये क्वेश्चन है 20 नंबर मेरा लॉगरिथम से। ठीक है, तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम लोग क्वेश्चन किए हुए भी हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, दिया हुआ है log 9 बेस 12 a दिया हुआ है। ठीक है, तो log 3 बेस 2 का वैल्यू निकालना है a के टर्म में। चलें, तो इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नहीं बेस 2 पर। तो देखो सबसे पहले सिंप्लीफाई ही तो करना है, तो जस्ट log 9 डिवाइडेड बाई log 12 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। ठीक है, और बेस हम ऊपर नीचे 2 डिफाइन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बेस 2 में ही यहाँ लाना है। ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं ना, दिस इज a। चलो और आगे देखो, अब ऊपर वाले को हम लोग इस 9 को 3 स्क्वायर यदि कह दें तो 2 इंटू में चला आएगा, तो हो जाएगा 2 log 3 बेस 2, है ना, डिवाइडेड बाय। वैसे ही देखो ये मेरा क्या आ जा रहा है, 12 का मतलब होगा 2 स्क्वायर इंटू 3। ठीक है, तो log 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 log 2, है ना, बेस 2, इंटू है तो प्लस, ये इंटू है ना तो प्लस, फिर log 3 बेस 2, ठीक है, इज इक्वल टू a हो गया। अच्छा, ये तो मेरा 1 हो जाएगा, और ये देख रहे हो कि इसी का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ठीक है, log 3 बेस 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो वो मिला लेना, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। इतना तो हो सकता है ना। ठीक है, बस तो ये जो हम लोग एक्चुअली पहले जो सॉल्व किए थे, नहीं इसी पैटर्न का, उससे भी ये सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो आया जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब हम लोग के पास है एक रिमाइंडर थ्योरम वगैरह से, है ना, क्वेश्चन 21। ठीक, देखो इसमें क्या है, x पावर 50 प्लस 1, है ना, में डिवाइड किया जा रहा है x स्क्वायर माइनस 4 से, तो रिमाइंडर क्या होगा निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, किसमें डिवाइड किया जा रहा है, x पावर 50 प्लस 1, है ना, में, तो इसलिए इसको हम लिखेंगे कितना, x स्क्वायर माइनस 4 इंटू सम पॉलिनोमियल जो भी होगा। ठीक है, प्लस रिमाइंडर, तो चूंकि डिवाइड कर रहे हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल से, तो रिमाइंडर उससे कम होगा, यानी हम ax प्लस b टाइप का ले लेते हैं। ठीक है, यही हम लोग को क्या रहेगा,
कैलकुलेट करना रहेगा, जिसमें अननोन है ए एंड बी। ठीक है, चलो तो इसमें हम लोग पुट क्या करेंगे, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पुट x इक्वल टू 2 और -2 है ना। ठीक है, ये रेस्पेक्टिवली ये कहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितना वैल्यू पुट करना चाहिए, तो ये हम लोग डिसाइड करते हैं ये वाला जो है ना क्वांटिटी, इसको 0 करके है ना x का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो ±2 आएगा है ना। ठीक है, तो यही हम लोग वैल्यू पुट कर दें। तो देखो पहले 2 रखा जाए तो 2 पावर 50 हो गया +1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, प्लस यहाँ आ गया मेरा 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं। और -2 जब रखेंगे तो -2 पावर 50 हो गया +1। ठीक है, ये फिर से 0 हो गया और ये हो जाएगा -2a प्लस बी हो जाएगा ना। ये हो गया मेरा 2 नंबर। ठीक, अब देखो ए बी निकालना टारगेट है, तो जस्ट 1 एंड 2 को यदि ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो मेरा ए वाला कैंसिल हो जाएगा और 2b कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा 2b आ जाएगा 2 पावर 50। ये भी तो मेरा 2 पावर 50 ही है ना, ये भी 2 पावर 50 ही है। ठीक है, क्योंकि -2 पावर इवन नंबर। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा 2 पावर 50 और 2 पावर 50 2 टाइम्स। ठीक है, और 1 1 2। ठीक है, तो 2 मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो b मेरा आ गया, b आ गया 2 पावर 50 प्लस 1। ठीक है, अब बात करें a पर, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना। ठीक है, तो आ जाएगा a 0, इधर 0 आ गया। ठीक है, इधर सब्ट्रैक्ट हम लोग कर रहे हैं ना। ठीक है, ऐड करने पर तो b आ, सब्ट्रैक्ट यदि हम लोग किए तो हो जाएगा 4a इधर आ जाएगा। ठीक है, तो a मेरा 0 हो गया, तो इसलिए फाइनली मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर जो कि ax प्लस b था ना, तो a तो 0 हो गया, बस b का जो वैल्यू है 2 पावर 50 प्लस 1। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये किस ऑप्शन में है, बी में है। ठीक है, चले अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 22। इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी है सिंपल, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि राइट साइड ऑलरेडी 0 बना हुआ है, तो बस कुछ नहीं करना है, जीरोस हम लोग निकाल लें, है ना, रूट्स। तो डायरेक्ट रूट्स मीन्स ऐसा कह सकते हो ना कि इसको निगेटिव होने के लिए वैल्यू निकालना है, तो रूट्स निकाल लो। यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टाइप का तो कुछ है नहीं, तो जस्ट रूट्स हम लोग कहें तो एक 0 आ गया, फिर 2 पावर x माइनस 1 इसको भी 0 करेंगे, जैसे इस x को 0 किए तो 0 आया, इसको 0 करेंगे तो फिर से 0 ही आएगा, इसको 0 करोगे तो 2 आएगा, 3 स्क्वायर 9 है ना, और इसको 0 करोगे तो 3 आएगा, होगा। यही रूट्स है। यहाँ ध्यान देना है कि ये मेरा 2 टाइम्स है, इवन टाइम्स रहता है तो इंटरवल का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो नंबर लाइन पर हम लोग आ जाएं, तो ये मेरा हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक है,
अब x का कोई वैल्यू चूज़ किया जाए, मान लो x का वैल्यू हम 4 ही ले लेते हैं, ठीक है। 4 पर देख सकते हो साइन किसका, इसका हम लोग देखते हैं ना साइन, ये इतना पूरे का, ठीक है, वो मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, ये तो देख सकते हो। फिर ये हो जाएगा निगेटिव, फिर ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है, और फिर ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 0 इवन टाइम्स आया है, तो दोनों साइड का साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा। चलें, अब मुझे आंसर लिखना है निगेटिव होने के लिए, ठीक है, तो आंसर निगेटिव होने के लिए तो कौन सा हो जाएगा, निगेटिव तो बस सिर्फ यही हो गया, ठीक है, 2 to 3 नहीं, तो इसलिए मेरा फाइनल x का इंटरवल क्या हुआ, x बिलोंग्स टू 2 to 3, ठीक है। तो इसमें इंटीजर तो बीच में एक भी नहीं है, इंटीजर तो एक भी नहीं है, ठीक है। सो 0 इंटीग्रल सॉल्यूशन है ना, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर हम लोग आ जाएं। 23 है मेरा लॉगरिथम से रिलेटेड। तो लॉगरिथम में हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, जिसमें मेनली काम देखो ये करना होता है कि वेरिएबल वाला टर्म को है ना एक जैसा बनाना होता है, ठीक है, ताकि उसको हम कुछ सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन बना ले, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखो बेस में भी मेरा जो है आया हुआ है वेरिएबल, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको उलट लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो जाए, मेरा बेस से वेरिएबल हट जाए, ठीक है। तो इसको हम ये तो कर ले सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और बेस में 16 आ जाएगा, जिसको हम लोग 2 का 2 पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई लॉग ऑफ 2x हो जाएगा, ठीक है, और 64 को कितना 2 पावर 6 लिख दें, 2 पावर 6 लिख दें, बेस में चला जाएगा 64, ये बेस चेंज फार्मूला किए उलट दिए, ठीक है ना। तो इज इक्वल टू 3 क्या यहाँ किए हैं, यहाँ किए हैं लॉग a बेस b इज इक्वल टू लॉग b बेस a। जब उलटते हैं तो एक्चुअली क्या हो जाता है, इतना का पावर -1 है ना, मतलब डिवाइड में आ जाता है, वही हम यहाँ डिवाइड में लिखे हैं, ठीक है। चलो अब क्या होगा 1 बाई, यहाँ देखो ये पावर वाला 2 नीचे चला आएगा इनटू में, ठीक है, और बेस में जो पावर है ये 4 वो चला आएगा डिवाइड में, है ना। अब यहाँ क्या बच गया लॉग x बेस 2, ठीक है, प्लस वैसे ही यहाँ भी यदि काम करें तो ये बेस वाला जो है ना पावर ये हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, और अब बेस कितना बचा, अब बेस में बचा 2, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे log 2 बेस 2, ठीक है, और इनटू है तो प्लस, ये 2x में 2 और x के बीच x है ना, ये इनटू में है ना 2 इंटू x, उसको अलग अलग कर ले रहे हैं, तो ये मेरा log x बेस 2 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3, ये हो गया ऐसे। अब देखो कहीं कुछ रिपीटेड एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, यही हम लोग को है ना फोकस करना है कि उसमें कन्वर्ट हुआ है कि नहीं। तो यस वेरिएबल वाला देखो log x बेस 2, ठीक है, और यहाँ भी log x बेस 2, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, उसको कुछ a मान करके
हम लोग इक्वेशन बना करके सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल बस, है ना। तो देखो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बचा जो कि ऊपर चला गया, ठीक है। तो 2/a, इसको a मान ले रहे हैं लॉग वाले को, ठीक है, प्लस यहाँ ये 6 ऊपर चला जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई log 2/2, ये हो गया 1, है ना, प्लस ये a हो गया इज इक्वल टू 3, ठीक है। कह देंगे वेयर log x/2 इज इक्वल टू a, ठीक है। दैट इज मुझे निकालना क्या रहेगा, x का वैल्यू। तो x हम लोग कह दे सकते हैं अभी से भी कि 2 पावर a होगा, ठीक है। अब यहाँ से a का वैल्यू निकालो, ठीक है, a का वैल्यू निकालो और उसमें पुट कर दो, ठीक है। तो कितना इरेशनल, कितना प्राइम सॉल्यूशन, है ना, ये सब होगा, सब चेक कर सकते हो क्या, इसको हम समझते हैं। अब तो कर लोगे एक, चलो कर देते हैं कंप्लीट ही। 2 + 2a + 6a इज इक्वल टू 3 + 3a², ठीक है। सबको एक साइड ले जाओ तो 3a² - 8a + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फार्मूला लगा दें, a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8 ± 64 - 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a यानी 6, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जा रहा है, 8 ± 64, ये हो जाएगा 64 52, है ना। तो 2√13/6, ठीक है, 52, है ना, ये इतना आ गया, यानी और 4 ± √13/3, ठीक है, यही आया वैल्यू, ठीक है। तो ये देखो हम लोग कह सकते हैं, इस पर अब आगे, है ना, देखो क्या क्या है नहीं है, ठीक है, इंटीग्रल सॉल्यूशन है या नहीं है। तो ये तो a का वैल्यू आया है, ठीक है, वो यहाँ पुट करना पड़ेगा फिर, है ना। अच्छा, यहाँ पर देखो कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। तो ये देखो हम जा रहे हैं बैक कि मिस्टेक कहाँ पर हुआ है। तो इसमें देखो है क्या, जब अभी हम लोग एलसीएम निकाल करके जो मल्टीप्लाई किया ना, ठीक है, तो यहीं पर ये मेरा 3a होगा + 3a² होगा, ठीक है। अब सही है, तो 3a² है ना, माइनस कितना हो जाएगा, ये मेरा 5a - 2 इज इक्वल टू 0 रहे, ठीक है। a का सिंपल ही वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। देखो a इज इक्वल टू 5 ± 25 + 24, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो गया 5 ± 7/6, प्लस वाला लेंगे तो 2 आएगा, माइनस वाला लेंगे तो -1/3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए x का वैल्यू क्या मिलेगा, जब a का वैल्यू 2 लेंगे, यहाँ पुट करो, ठीक है, तो 4 आ जाएगा ना, ठीक है, और 2 पावर -1/3, ठीक है। यानी कह सकते हो कि 4 और 1/√2, ठीक है, ऐसे। तो इसमें देखो कह सकते हो कि 1 इरेशनल सॉल्यूशन, यस सही है,
नो प्राइम सॉल्यूशन, नहीं प्राइम सॉल्यूशन तो नहीं है, यानी बी भी होगा। एंड 2 रियल सॉल्यूशंस, ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंटीग्रल सॉल्यूशन तो है ही, ठीक है। यानी ए बी सी ये मेरा तीनों ही आंसर होगा, ठीक है। तो मोर देन वन करेक्ट में थोड़ा सा ऑप्शंस से है ना जाकर के डिसाइड करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, 6 नंबर। तो इन सबों में हम समझते हैं कोई दिक्कत वैसा कुछ खास, जब घर पर बनाए होगे तो सारा बन गया होगा, वहाँ पर थोड़ा सा वही मिस्टेक वगैरह कुछ कर दिए तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ क्या है, ये मोर देन वन करेक्ट में इसलिए बनाया हुआ है कि जो वैल्यू दिया हुआ है ना ये, ठीक है, इक्वेशन कहो, वहाँ से जो वैल्यू आ रहा है मतलब tan a कितना आ जा रहा है -4/3, ठीक है। तो tan a निगेटिव दिया हुआ है, तो निगेटिव ये 2 क्वाड्रेंट में एक्चुअली होता है। देखो ये 0 ले लिए, यहाँ π/2 ले लिए, यहाँ पाई हो गया और ये 3π/2 है, ठीक है। ये फिर से मेरा 2π होता है, ठीक है। तो देखो निगेटिव होता है, देखो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो π/2 से पाई, इसलिए देखो 2 ऑप्शन में वो वाला दिया है ना। और एक निगेटिव होता है 4th क्वाड्रेंट में, ठीक है, जिसके लिए 3π/2 से 2π पर 2 दिया है ऑप्शन। चले तो बस यही 2 केस लेकर के चलो, ठीक है। जैसे हम बना लिए केस फर्स्ट, ठीक है, कि पहले हम क्या कह दिए कि व्हेन ए जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, मतलब π/2 से पाई के बीच, ठीक है। तो जब फिक्स्ड हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, तो सारे रेशियोज का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग नहीं डिसाइड कर पाएंगे। जैसे वैल्यू चूंकि निकालना है ना इसका, तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे cot a, तो cot a मेरा जस्ट उसका रेसिप्रोकल ही तो रह जाएगा, माइनस का माइनस में ही, -3/4, क्यों। अच्छा, उसके बाद है cos a, तो cos a सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस दे दिए, है ना। और वैल्यू निकालना तो हम समझते हैं कोई दिक्कत है नहीं। ये देखो ये मेरा बेस हो गया, तो 3 हाइपोटेन्यूज तो 5, हम लोग ये सब तो मन में कैलकुलेट कर लेते होंगे, ठीक है। एंड बच गया मेरा साइन ए, तो साइन ए पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वो मेरा हो जाएगा 4/5 प्लस में सिर्फ, ठीक है। अब उस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर दो, इन सबों का कैलकुलेट कर लो, है ना। वैसे ही क्या सेकंड केस में भी डिसाइड कर पाओगे कौन सा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हम समझते हैं, सब कोई बना सकते हो खुद से। अब चले नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो लॉगरिथम से ही इनइक्वालिटी का, ठीक है। यहाँ है जो भी काम हम लोग करते हैं, सबसे पहले जो लॉग वाला टर्म है, ठीक है, वो डिफाइन होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए इस लॉग वाले को हम डिफाइन यदि करें तो उसके लिए कहना होगा कि 4 - x पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसका मतलब कि x लेस देन 4 होगा, ठीक है। एंड इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग कहेंगे x - 1 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, जो कि x मेरा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इन दोनों का कॉमन वैल्यूज से हम लोग का बात क्या आया कि x जो है ना 1 4 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। ये है लॉग को डिफाइन होने के लिए रिस्ट्रिक्शन x पर। चले अब देखो इनइक्वालिटी पर आते हैं। तो इनइक्वालिटी में लॉग को रिमूव करके x में बनाना होता है, ठीक है, लाना होता है। तो उसके लिए दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, एक साइड लॉग सेम बेस है ना, कुछ यहाँ बना लिए, यहाँ लेस देन ग्रेटर देन जो भी हो, और यहाँ भी बना लेते हैं, ठीक है। ये मेरा बेस सेम होना चाहिए दोनों जगह, ठीक है, ये वाला बेस। तब हम क्या करते हैं
दोनों तरफ से log को ऐसे रिमूव कर देते हैं, यही ना होता है काम करना। तो उसके लिए देखो, उसके लिए अब यहाँ हम लोग एक जगह पर सबको बनाएं, तो ये देखो ये वाला log और ये वाला log दोनों का बेस सेम है, सब log का बेस तो सेम ही है, तब तो कोई झंझट ही नहीं है, ठीक है। तब तो ये हो गया, जैसे 4 माइनस एक्स, ठीक है, और ये माइनस है ना, यहाँ इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1, क्यों, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू, उसमें एक लाइन हम लिख दें पहले, देखो ऐसे बेस हाफ पर रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू log 2 बेस हाफ, ठीक है। चलो अब यही इतना दूर को हम हटाएं, क्योंकि बेस तो सेम ही है log का हाफ, लेकिन थोड़ा सा केयर ये करना होता है कि बेस मेरा यदि हाफ है यानी 1 से स्मॉल, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा इतना उतर आया, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू से लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, बस ये वाला, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। और सबको राइट साइड ले जाओ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो गया x माइनस 2, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ग्रेटर है तो स्मॉल से स्मॉल, ग्रेटर से ग्रेटर, ये हो जाता है ना, तो x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। ये हो जाएगा, ये मेरा हो गया नंबर 2, ठीक है, और यहाँ पहले से ये था मेरा नंबर 1। अब इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज होगा दैट विल बी द फाइनल आंसर इंटरवल फॉर x, ठीक है। तो ये देखो हम लोग कॉमन आसानी से कर ले सकते हैं क्या, x बिलोंग्स टू, देखो वहाँ 1 से ग्रेटर कह रहा है तो 1 से ग्रेटर रखेंगे, बट 2 से कम होना चाहिए यहाँ क्लोज्ड, और ये कह रहा है 3 से ग्रेटर, 3 में हम क्लोज्ड दे दिए, बट 4 से कम, ठीक है। तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया, है ना, जिसमें 2 पार्ट वो बना करके आंसर वो दिया है, ठीक है। जैसे ये वाला पोर्शन देखो मैच कर रहा है क्या, एग्जैक्ट ए में, ठीक है, और ये वाला पोर्शन मैच कर रहा है मेरा बी ऑप्शन में। सो 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, ए एंड बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आए, देखो ये तो क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं, ये क्वेश्चन सेम किए हुए हैं, बट इसमें देखो हम लोग थोड़ा सा हम चेंज क्या किए कि दोनों तरह से, ताकि आइडिया हो सके कि इस इक्वेशन को, है ना, सिर्फ साइन थीटा में भी क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है और सिर्फ कॉस थीटा में भी क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो थीटा का 2 वैल्यूज है, लिख रहा है ना, अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन थीटा में है, यानी थीटा का 2 वैल्यूज है मेरे पास, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे कह देंगे कि कॉस थीटा का 2 वैल्यूज है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, पिछले बार साइन वाला हम बताए थे, इस बार कॉस वाला बतला देते हैं, ठीक है। तो चेक हो जाएगा, ये दोनों एक तरह से चेक हो जाएगा और ये दोनों एक तरह से चेक हो जाएगा। तो ये दोनों हम पिछले बार बतलाए थे, टेस्ट में ही आया था क्वेश्चन, है ना, और सीट में भी था, एग्जाम्पल भी बतलाए थे। तो इसलिए अब मेरा टारगेट क्या है, इस इक्वेशन को कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना, ठीक है, कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक। चले, तो जिसमें क्वाड्रेटिक कन्वर्ट करना हो, ठीक है, उसी को दूसरे साइड ले जाओ, ठीक है, ऐसे। ये हो गया b साइन थीटा इज इक्वल टू
सी माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, और अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। इससे क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा जो यहाँ पर है ये वाला, उसको हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। है, अच्छा, राइट साइड में हो गया मेरा सी स्क्वायर माइनस 2ca कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक बना लो, सबको राइट साइड ले जाओ, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 2ca कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखो अब ये कॉस थीटा में क्वाड्रेटिक आ गया, जिसका 2 रूट्स होगा कॉस अल्फा एंड कॉस बीटा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, ये सही है ये वाला, है ना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा इतना बाई इतना, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें जो है ना, इसमें चारों ऑप्शन सही है एक्चुअली। ठीक है, जैसे हम लोग कॉस वाला किए ना, वैसे ही साइन वाला करोगे तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, सो चारों ऑप्शंस इसमें ट्रू ही हैं। चले आया जाए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 नंबर, वो है, देखो अब इसका वैल्यू तो हम लोग निकाले हुए होंगे पहले से, है ना, सबको ध्यान होगा क्योंकि 2-3 बार आया है। तो ये मेरा हो जाता है 1। ठीक है, ये tan 89 डिग्री है ना, ये मेरा आ जाता है cot 1 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, और वो tan 1 डिग्री के साथ मिलकर के 1, इसी तरह से सब पेयरिंग हो करके टोटल ये मेरा LHS कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो यानी ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4x स्क्वायर प्लस 2x, है ना, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यू निकालना है x का, लेकिन देख रहे हो x का वैल्यू कैसे साइन कॉस में है। तो ये क्वेश्चन दिए हैं कि एंगल के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो स्टैंडर्ड एंगल बताए थे वो याद है या नहीं, उसके लिए चेक करने। नहीं तो जैसे नॉर्मली x का वैल्यू निकालते हो वैसे ही निकालेंगे, -2 प्लस माइनस 4 प्लस 16 हो जाएगा ओवर रूट। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8, 2a का मतलब। ठीक है, ये मेरा हो गया -2 प्लस माइनस ये 20 हो जा रहा है, यानी 2√5। ठीक है, डिवाइडेड बाई 8, और प्लस वाला जब लोगे 2 कैंसिल हो जाएगा ना, उसके बाद प्लस वाला लोगे तो √5 -1/4 आ जाएगा एक ठो, और माइनस वाला जब लोगे तो पूरा माइनस। ठीक है, हम कॉमन ही कर लेते हैं, √5 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल दिख रहा है, ये मेरा कितना के बराबर होता है, ये होता है साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री। ठीक है, 18 मतलब कितना, ये मेरा सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा जो देखो, दूसरा √5 प्लस 1/4 होता है, वो होता है cos 18 डिग्री, cos 18 डिग्री, ये इतना, ये सही है ना, नहीं देखो cos भी और एंगल भी चेंज हो जाता है, तो ये मेरा हो जाता है cos 36 डिग्री। ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए बताए थे ना। ठीक है, कि एंगल 2 ही था, 18 और 36, और वैल्यू इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब इसको देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए इसको हम लोग कर लेंगे cos 18
या साइन में भी हम लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है, मिला करके कि इसको ऐसे 180 माइनस थीटा इस पर जा सकते हैं। वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑप्शन दिया है, नहीं तो इसलिए ये मेरा हो जाएगा कितना, कॉस ऑफ, ये हो जाएगा 144, ठीक है, ऐसे, जो कि कह सकते हो मेरा कॉस 4 पाई बाई 5 ये आ जाएगा, ठीक है। रेडियन में चेंज करोगे तो जैसे ये मेरा साइन 18 का मतलब पाई बाई 10, ठीक है। तो इस तरह से सी और डी ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो 28 नंबर, इसमें है थीटा को, देखो कॉट थीटा टैन थीटा का सम एक्स दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो एक देखो थीटा में जो ये वैल्यू है वो कैसे क्या होगा, फिर सी और डी ऑप्शन में बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि वी हैव टू एलिमिनेट थीटा, है ना, टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। थीटा को एलिमिनेट करके एक्स वाई में रिलेशन लाना है, ठीक है। तो पहले हम ए और बी ऑप्शंस पर आए, तो ये तो इसी से आ जा रहा है। देखो पहला वाला जो दिया हुआ है ना, कॉट थीटा, उसको लिखें कॉस थीटा बाई साइन थीटा, प्लस टेन को लिख देते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये एक्स हो गया, ठीक है। और ये जब स्क्वायर होगा तो ऊपर तो 1 हो गया, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो ये मेरा हो गया नीचे में सिर्फ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो एक तो यहीं पर दिख रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कितना 1/x, ठीक है। तो इसलिए ये एक ऑप्शन तो हो गया, चेक भी हो गया एक, लो देखो, है ना। अच्छा, फिर इसको से यदि हम लोग देखें तो क्या आ रहा है, इसको सेक को लिख देंगे 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई। ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो यानी उसको कह दें साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, है ना, ये मेरा y। अब जो ये ऑप्शन है बी वाला वो इसी से आ जा रहा है। देखो एक साइन थीटा को रहने दिए और इसमें चूंकि 2 साइन है ना, तो एक साइन कॉस के साथ मिल करके मेरा tan बना लेगा, ठीक है। सो दिस इज y, यानी ये भी सही है ना, ठीक है। तो यानी बी ऑप्शन आ गया, ये मेरा ए ऑप्शन आ गया, ये मेरा बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब बात करेंगे एलिमिनेशन की, ठीक है। तो देखो सिंपल, जब 2 इक्वेशन साइन कॉस में आया हुआ है और एक इसको देखो, ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं और दोनों का स्क्वायर का सम 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम कॉस थीटा निकाल करके पुट कर दें, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हो, कॉस थीटा हम निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई वाई, ठीक है, और इसमें पुट कर देते हैं। इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू वो वाला कॉस थीटा यहाँ हम निकाल करके रख दें साइन स्क्वायर थीटा बाई वाई, ठीक है, इज इक्वल टू 1/x। तो यहाँ से देखो आ जा रहा है साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू y/x, यानी साइन थीटा हो गया y/x पावर
1/3, ठीक है। अब जब साइन थीटा निकल गया तो इसमें हम लोग पुट कर देंगे, इसमें ही मान लो पुट कर दो, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से निकल जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा y/x पावर, ये स्क्वायर है तो ये 2/3 डिवाइडेड बाई y, ठीक है। चलो अब देखो y मेरा रिड्यूस होकर के इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे में x यही रह जाएगा 2/3, इतना हुआ। अब देखो cos थीटा है और sin थीटा मालूम है। नाउ यूज, अब हम लोग क्या लेकर के चलेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है 1, ठीक है। इसे में पुट कर देंगे वैल्यू, तो साइन थीटा ये देखो कंप्लीट कर ही देते हैं, y/x है ना, ये पावर हो गया 2/3 प्लस इसका स्क्वायर जब करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा y पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x पावर 2/3 है ना, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, इतना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फॉर्म वॉर्म है ना चेंज करोगे तो मैच मेरा कर जाएगा, ठीक है। तो C और D में से कोई एक मेरा आ जाएगा देखोगे और वो C होगा, ठीक है ना, वो तो मैच करा ले सकते हो, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो अब 29 में है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सबसेट ऑफ रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना, इसका। तो ये जस्ट देखो, हो सकता है कुछ लोगों के लिए परेशानी है ना लग रहा हो, बट इसमें देखो करना सिर्फ इतना है कि इस साइन एक्स का देखो रेंज बतला सकते हो क्या, वो मेरा होगा 0 से 1 तक, कोई दिक्कत। अच्छा अब इतना दूर ले लो, मीन्स π/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा π/4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू π/4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ चुकी है कॉस, ठीक है, तो अब हम पूरे में कॉस ले लेंगे तब इतना का मिल जाएगा रेंज। इसी तरह से लॉग फिर ले लेंगे, है ना। तो पहले लिया जाए कॉस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कॉस लेंगे तो कॉस 0 1 होता है और कॉस π/4 1/√2 होता है, ठीक है। तो 1/√2 यहाँ लिखेंगे ना, एक्चुअली देखोगे ग्राफ हम लोग करेंगे ना, ठीक है, कॉस का, तो वो डिक्रीजिंग होता है यहाँ पर 0 से π/4 में, तो इसलिए ये 1/√2 यहाँ आ जाएगा। वैसे भी चूंकि 1/√2 कम है तो यहाँ लिखेंगे कम वाला ना, और यहाँ लिखेंगे ज़्यादा वाला, क्यों, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ π/4 साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस 0 मेरा 1 हो गया, ठीक है। और अब हम लोग पूरे में लॉग ले लेंगे, ठीक है। तो लॉग लेंगे बेस 2 पर, है ना, बेस 2 है, देखो यहाँ बेस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू लॉग ऑफ बेस 2 है, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस ऑफ π/4 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही इसमें बस करना था इतना। और यहाँ हो गया log 1 बेस 2, ठीक है। तो log 1 बेस 2 ये तो मेरा 0 होता है, log 1 एट एनी बेस, ठीक है। और ये देखो ये है मेरा 2 पावर -1/2, तो इसलिए इसका वैल्यू हो गया -1/2, ठीक है, -1/2, है ना। तो अब इसमें हम लोग चेक नहीं कर लेंगे, देखो सब सेट का मतलब होता है कि वैसा चूज करना है ऑप्शन, है ना, ठीक है,
जो मेरे फंक्शन का रेंज का सबसेट हो। तो मेरा इंटरवल आया है, फंक्शन का रेंज आया है -12 to 0 क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। अब ये ध्यान देना, लॉग में हम जब पूरे में लॉग ले रहे थे तो बेस चूंकि 2 है ग्रेटर देन 1, इसलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं हुआ, अदरवाइज चेंज हो जाता, ठीक है। वो वैल्यू से ही पता लगता है ना, ये -12 आ रहा है तो लेफ्ट साइड लिखेंगे, ये 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसको राइट साइड लिखेंगे, है ना। तो मेरे पास ये इंटरवल है। अब इसका देखो सबसेट कौन कौन सा है, तो ए ऑप्शन, यस ये तो पूरा है। सबसेट मतलब पूरी तरह से इसमें कौन कौन आ जाएगा, ठीक है। सबसेट का मतलब पार्ट, ठीक है, मतलब इसका कौन कौन सा पार्ट है, तो इसका एक ये पार्ट ए कह सकते हैं, यस, ठीक है, कहा जा सकता है। बी नहीं हम लोग कह सकते, बी नहीं हम लोग कह सकते, ठीक है। फिर पार्ट ये मेरा नहीं होगा, अच्छा, फिर ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, फिर ये वाला भी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग एक बार फिर से चेक कर लो, ठीक है, कि कौन सा होगा नहीं होगा, ठीक है। तो हम बतला दिए ACD, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्ट एक सिंपल सा इक्वेशन है, ठीक है। तो रिपीट यहाँ देखो एक्सप्रेशन 2 पावर x, इसको 2 पावर x का स्क्वायर लिख दो, ये 2 पावर x का स्क्वायर हो गया -8 × 2 पावर x, ये तो ठीक ही है, उसको इधर ले आओ +12 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान था क्वेश्चन। तो 2 पावर x में क्वाड्रेटिक, हम डायरेक्ट 2 पावर x का वैल्यू ही निकाल दे फार्मूला लगा करके, जैसे क्वाड्रेटिक, अब क्या इसमें सब्स्टिट्यूट वगैरह करें, है ना। तो ऐसे ही दिख ही रहा है, तो -b, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस माइनस b² 64 -4ac यानी 48, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 16, जिसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 4/2, ठीक है। और प्लस लेंगे तो ये आ जाएगा 6, माइनस लेंगे ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसलिए जब 2 पावर x = 6 रहेगा तो x कितना हम लोग कहेंगे, x कहेंगे log 6 बेस 2, ठीक है। और जब 2 पावर x का वैल्यू 2 रहेगा तो x का वैल्यू 1 होगा, नहीं तो यही 2 वैल्यूज़ है, ठीक है, जिसमें देखो कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। एक मेरा D होगा, ठीक है ना, और एक यानी ln में पहले चेंज कर लो इसको, फिर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln 6/ln 2, ठीक है, तभी ना पता लग पाएगा। 6 को 2 × 3 लिख देते हैं, ठीक है, तो ln 2 + ln 3 हो जाएगा। हाँ, एक और मैच कर गया ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन। देखो अलग अलग कर लो, ln 2/ln 2 1 हो गया, प्लस ln 3/ln 2, ठीक है। तो एक यानी ए वाला हो गया, बात समझे, ठीक है। बस इसी तरह से ऑप्शन मिलाने के लिए, है ना, सिर्फ ये दिए थे। आया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखो 31 में है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ a, b, ठीक है, सच दैट 6ab आर इन हार्मोनिकल प्रोग्रेशन यानी HP में, ठीक है। तो ये सिर्फ कंडीशन के लिए हम लोग बात करते हैं कि जस्ट ABC 3 टर्म्स HP में है, ठीक है, तो क्या होगा रिलेशन, उसी के लिए याद है या नहीं, उसके बाद एक इक्वेशन बन जाएगा। मेन उसके लिए दिए थे, ठीक है, कि उस इक्वेशन को सॉल्व करके और इंटीग्रल वैल्यूज़ कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे,
तो HP के लिए कंडीशन क्या हो जाता है, B इज इक्वल टू 2AC बाई A प्लस C हो जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिक्स ए बी आर इन HP दिया हुआ है, 6AB आर इन HP, ठीक है। तो हो जाएगा A इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC यानी 6 इंटू B डिवाइडेड बाई A प्लस C यानी 6 प्लस C, ठीक है, सॉरी B हो जाएगा ना, ठीक है, B, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो गिवन है कि A और B क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो भी नहीं हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। चलें देखो अब किसी हम एक का वैल्यू कैलकुलेट कर लें, जैसे यहाँ डायरेक्ट ही A का वैल्यू B के रूप में है, तो हम लोग डिसाइड कर पा रहे हैं क्या, ऐसे नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि B का कितना वैल्यूज़ बड़ा से बड़ा हम लेते चले जाएंगे नहीं। लेकिन देखो जरा B का वैल्यू A के टर्म में निकाल करके, इसमें काम यही करना होता है कि किसी एक का वैल्यू दूसरे के फॉर्म में है ना निकालो, वो सेटिंग पर रहता है जिससे डिसाइड कर पाओगे। तो इसमें नहीं हो पा रहा है तो हम B का वैल्यू A के फॉर्म में निकालते हैं, ठीक है। वो देखो क्लियर हो जाएगा बात। ये 6A हो गया प्लस AB हो गया इज इक्वल टू 12B हो गया, ठीक है। मुझे निकालना है B का वैल्यू, तो इसको है ना उस साइड हम लोग ले जाएं, तो ये मेरा हो जा रहा है कितना, B 12 माइनस A इज इक्वल टू 6A, ये हुआ, यानी B हो जाएगा 6A डिवाइडेड बाई 12A, ठीक है। देखो यहाँ से कितना बढ़िया क्लियर हो गया कि चूँकि ये मेरा ग्रेटर देन 0 होना है, क्योंकि B पॉजिटिव है ना, और A भी साथ ही साथ पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो ये तो हम ऐसे साइन स्कीम यदि बना दें 0 और 12 है ना, यहाँ के लिए निगेटिव, यहाँ के लिए पॉजिटिव, यहाँ के लिए निगेटिव। देखो किसका साइन स्कीम हम बना दिए, इतने दूर का साइन स्कीम बना दिए। यहाँ से इक्वल टू 0 किए तो A का वैल्यू आया 0 है ना, यहाँ से 0 किए तो A का वैल्यू आया 12, ठीक है। तो यहाँ के लिए निगेटिव, यहाँ के लिए पॉजिटिव, यहाँ के लिए निगेटिव, मुझे होना है पॉजिटिव, यानी देखो यहाँ पर। और इसमें कितना A का वैल्यू लिया जा सकता है वो बिल्कुल क्लियर है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 है ना, 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ठीक है। तो ये सिर्फ साइन अभी डिसाइड किए हैं, इंटीजर भी होना चाहिए सबको, ठीक है, A और B दोनों को। तो ये तो सारा इंटीग्रल वैल्यूज ही लिए हैं और पॉजिटिव में, बट 1 बाय 1 करते हुए चेक करना होगा कि किसके लिए मेरा B भी क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए और इंटीजर भी हो, ठीक है। पॉजिटिव तो खैर बना लिए हैं, इंटीजर हो जाए, ठीक है। जैसे देखो A1 पर हम लोग बात करें, ठीक है, A1 नहीं होगा क्योंकि चेक करो B मेरा 1 बाई कितना आ जाएगा, ये 6 बाई 11 आ जाएगा, नहीं होगा। 2 होगा, 2 पर आ जाएगा 12 बाई 10, नहीं ये भी नहीं होगा। 3 होगा 6 इंटू 3 बाई 9, हाँ इसमें आ जा रहा है, इसमें आ जा रहा है इंटीजर, तो ये 3 होगा। 4 होगा 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, हाँ इसमें भी होगा। 5 6 इंटू 5 बाई 7, इसमें नहीं होगा। 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा और 11 भी होगा, ठीक है। अब काउंट करो कितना आया,
तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यानी 7A और उसके क्रॉसपोंडिंग 7 गो B, ठीक है। तो इस तरह से पेयर मेरा बन जाएगा, है ना, कितना 7, सो आंसर इज 7, ठीक है। बात समझे, ये इंटरेस्टिंग था ना। तो इसमें पॉइंट ये था कि यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जबकि एक का वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकला हुआ है, लेकिन जब हम इस तरह से B का वैल्यू A के टर्म में देखें तो डिसाइड कर पाए। तो लोग अब ये कहेगा यहाँ से क्यों नहीं कर सकते, तो भाई वहाँ से नहीं कर सकते हैं, ये उसी तरह से सेटिंग ही किया है ना, कि यहाँ पर A मेरा माइनस में आ गया ना, तो फिर हम कह सकते हैं कि 12 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, नहीं तो निगेटिव में हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव होना है, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग करेंगे, है ना। अब आया जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। देखो 30 नंबर 32 में है नंबर ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इसमें जो है 32 में पहले इस लॉग को ही हटाएंगे, ठीक है। तो लॉग हटाओगे, बेस चूंकि 1 से छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये ग्रेटर से लेस हो गया 1/2 पावर -1, ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब mod x - 3 लेस देन, ये मेरा हो गया 2। इसमें मॉड का क्या होता है फॉर्मूला है, ये लेस देन में दोनों -2 + 2 के बीच में होगा। पूरे में 3 ऐड कर दो, ये 1 हो गया, x ये 5 हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ से जो भी होगा वो कितना होगा, 2 3 4, ठीक है। सो आंसर इज 3, और यही हो जाएगा मिस्टेक। क्यों, दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि 3 नहीं होगा, क्योंकि देखो लॉग में ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा 3 लेंगे तो, ये केयर करने के लिए दिया गया था सिर्फ, ठीक है। सो फाइनल आंसर इज 2, ठीक है, 2, बस 2 और 4 होगा सॉल्यूशन, है ना, इंटीग्रल सॉल्यूशन। चलें, इसमें और कुछ खास बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, देखो ये, तो इसमें देखो जस्ट सिंप्लीफाई, है ना, करना है सिर्फ। हम लोग स्टार्ट करें यहाँ से, तो साइन क्यूब थीटा, और ये भी मेरा साइन क्यूब में ही है, ये भी साइन क्यूब में ही है, ठीक है। तुम लोग ये फार्मूला एक देखे होंगे, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 होता है, ठीक है। वही यहाँ करेंगे, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में साइन 3 थीटा है, तो ऊपर में भी साइन 3 थीटा बनाने का ट्राई करेंगे, तभी तो कुछ इस टाइप का आएगा, ये p/q है ना, कुछ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है। तो देखो सबको हम अलग अलग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो साइन क्यूब थीटा को रहने दिए, ये सिंपल फॉर्म में है ही, ठीक है, या चलो ठीक है हम ऐसे लिख देते हैं, साइन क्यूब 120 प्लस थीटा, ठीक है, इसको पहले लिया जाए, ठीक है। ये साइन क्यूब थीटा तो यहाँ लिखे ही हैं, अब इस पर आते हैं साइन क्यूब 120 प्लस थीटा पर, तो ये हो जाएगा 1/4, पहले नीचे कर लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा 3 साइन थीटा, यानी 120 प्लस थीटा, ठीक है, माइनस साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा यानी एंगल का ट्रिपल, नहीं तो ये हो जाएगा 360 प्लस 3 थीटा, हो जाएगा ये इतना, ठीक है। और देखो, और ये हो जाएगा 1/4, देखो
इसमें हम लोग फार्मूला लगा दें, साइन ए प्लस बी का ही सिंपल लगा दो, ठीक है। तो हो जाएगा साइन 120 डिग्री कितना, √3/2 इंटू कॉस थीटा प्लस फिर कॉस 120 है ना, तो माइनस ही रहेगा, तो 1/2 फिर साइन थीटा, ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस ये मेरा हो जाएगा साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, ठीक है। बस इसको चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है, या एक जगह पर हम करना चाहें, ठीक है, तो कर सकते हो, इसको रहने ही दिया जाए, ठीक है। अगला में देखो हम लोग आ जाएंगे, नेक्स्ट टर्म इज साइन क्यूब 240 प्लस थीटा वाला में, ठीक है। उसमें देखो क्या हो जाएगा, फार्मूला सेम लगाना है, 1/4 ये हो जाएगा 3 साइन 240 प्लस थीटा माइनस साइन ऑफ 3 टाइम्स, तो 240 3 टाइम्स यानी 720 प्लस 3 थीटा, ठीक है, ये हो गया। और बिल्कुल उसी के जैसा यहाँ भी ब्रेक करें साइन ए प्लस बी का, ठीक है। तो साइन 240 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस √3/2 कॉस थीटा होगा, चलो फिर प्लस लेकिन कॉस 240 ये मेरा हो जाएगा माइनस में, ये भी रहेगा, है ना, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 और साइन थीटा ही रह जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस ये मेरा साइन 3 थीटा, ठीक है, ये इतना हो गया। तो साइन क्यूब यहाँ देखो ऊपर में जो है, ऊपर में साइन क्यूब वाला, ठीक है, इन तीनों को ऐड करते हैं, देखो ये है और ये, ठीक है। तो वो मेरा कितना आ जाएगा, जो मॉड में है ना ऊपर में न्यूमरेटर में, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, इसका हम वैल्यू लिख रहे हैं LHS का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 तो सबसे कॉमन, ठीक है, ये मॉड है, 1/4 सबसे कॉमन, देखो 1/4 ठीक है, सबसे कॉमन। अब यहाँ देखो ये 3 हम कॉमन कर लें, ये वाला भी 3, ये वाला भी 3 और ये वाला भी 3, ठीक है। किसमें कितना बच रहा है, देखो ये तो बिल्कुल सीधा ही दिख रहा है, √3/2 कॉस थीटा, ठीक है, माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ क्या है, माइनस √3/2 कॉस थीटा माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या बचा, साइन थीटा, साइन थीटा, ये हो गया। अब ये वाला लिखा जाए साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, डायरेक्ट कर दें, 3 ठो हो जाएगा, है क्यों, साइन 3 थीटा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, वो अलग रहेगा, ठीक है, ऐसे डिवाइडेड बाय साइन 3 थीटा होगा। देखो अब ये मेरा सारा कैंसिल किस में हो रहा है, दिखा, देखो √3/2 cos थीटा प्लस में, ये माइनस में, ये माइनस 1/2 माइनस 1/2 पूरा हो जाएगा साइन थीटा माइनस में, ये इससे कैंसिल, तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो ये आया कितना, ये 3
3/4 साइन 3 थीटा भी तो कैंसिल ही हो जाएगा, 3/4 यही मेरा p/q फॉर्म में, जो लोवेस्ट फॉर्म में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए p प्लस q कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। बस ये था इसमें करना काम, ठीक है। दूसरे भी अप्रोच लिए जा सकते हैं, क्योंकि फार्मूलाज है ना, कोई कहीं पर लगा देगा, कोई कहीं पर लगा देगा, ठीक है, तो आ जाएगा, है ना। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है 34 में इनइक्वालिटी से, ठीक है। तो इसमें देखो सॉल्व करके निकालना है वैल्यू वैसा जिसकी x इंटीजर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो जो इंटीजर है ना वही, नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकालना है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x निकालना है, ठीक है। तो देखो वो पॉसिबल हो रहा होगा और एक ही यूनिक हो रहा होगा, इसीलिए तो पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को डिफाइन कर लें इन दोनों को, ठीक है। तो ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, और ये कह रहा है x लेस देन इक्वल टू 9 होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मेरा हो गया पहले रेस्ट्रिक्शन लग गया x पर कि 5 से 9 तक ही हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखो क्या करेंगे कि यहाँ ये तो श्योर है कि x माइनस 5 ओवर रूट, है ना, ये ग्रेटर देन इतना रहा होगा, ये है ना, क्योंकि यदि हम इसको छोटा लेंगे इससे तब तो ये मेरा निगेटिव हो जाएगा, ये वाला तो निगेटिव हो जाएगा, तब तो वो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये कंडीशन तो मस्ट है, ठीक है। तो इसलिए पहले यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। तो स्क्वायर कर लें, x माइनस 5 हो जाएगा ग्रेटर देन 9 माइनस x हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 14, x हो जाएगा ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो इसलिए अब और x पर रेस्ट्रिक्शन थोड़ा सा कम, वो क्या, x जो होगा 7 से ग्रेटर 9 से लेस होगा, ठीक है, ऐसे। चलो अब देखो इक्वेशन पर आएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन पर अब सॉल्व किया जाए तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं अभी ही। तो दोनों साइड स्क्वायर अभी करना है कि एक साइड ठीक है कर दो, अभी भी कर सकते हैं, स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस 5 प्लस वो हो जाएगा 9 माइनस x माइनस 2 इंटू अंडर रूट x माइनस 5 इंटू अंडर रूट 9 माइनस x, ठीक है, ग्रेटर देन 1। ये x मेरा कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 9 माइनस 5 4 और 4 माइनस 1 3 हो जाएगा 2 अंडर रूट x माइनस 5 इंटू 9 माइनस x, इसको लेफ्ट साइड ले गए, है ना, और इधर बचा 3। अब फिर से स्क्वायर करें पूरे में तो ये हो गया 4 x माइनस 5 इंटू 9 माइनस x लेस देन 9, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 36x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 180
प्लस 20x लेस देन 9। राइट साइड ले जाओ, ये 4x स्क्वायर हो गया माइनस 20x प्लस बच रहा है कितना, अच्छा एक सेकेंड, 20x कैसे होगा, ये तो हो गया 36 और 20 56, उधर जाएगा तो माइनस 56x, ठीक है, प्लस 189। और अब मुझे लग रहा है कहीं पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है क्या, वो देखते हैं। हाँ देखो ये सही है, कैलकुलेशंस वगैरह सारा सही है। तो यहाँ से इसका हम यदि जीरोज़ निकालेंगे ना, ठीक है, तो वो रूट वगैरह में कुछ आता है, ठीक है, वो लगभग यदि पॉइंट में कैलकुलेट करोगे ना तो 8.32 एक आएगा और एक आएगा 5.67 टाइप का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ग्रेटर देन जीरो होने के लिए बात कहें तो स्मॉल से स्मॉल कहते हैं, यानी 5.67 से स्मॉल होगा x, और ग्रेटर से ग्रेटर यानी 8.32 से ग्रेटर, ठीक है, ऐसा। तो मेरे पास नेट पहले से ये देखो आ चुका है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, तो इसलिए x 7 से बड़ा होगा, यानी ये तो होगा नहीं, और ये 8.32 से ग्रेटर यानी x का वैल्यू एक ही बचता है सिर्फ, वो कितना 9, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये तो खैर हो गया एग्जैक्ट कहीं करके दिखलाना हो तो, बट यदि आंसर सिर्फ पता करना होता है ना, एक्चुअली करना वही है बट यहाँ तो प्रॉपर सॉल्यूशन दिखला रहे हैं ना, तो वो हम ऐसे हम ज़्यादा आसानी से कर लेते क्या कि ये देखो जब फाइनल ऐसा रेस्ट्रिक्शन आ चुका है x में, तो इंटीग्रल वैल्यू क्या आ रहा है, बस दो ही तो पॉसिबल है, x का 8 और 9, क्यों 8 और 9, तो क्यों ना हम यहीं पर डायरेक्ट इसी में, ठीक है, डायरेक्ट इसी में हम वैल्यू पुट करके देख लेते है ना, 9 के लिए और 8 के लिए, ठीक है ना, जिसमें आता सही है ना ग्रेटर देन 1, बात खत्म। ये इतना तामझाम ये सब करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता, क्यों, ठीक है, बट कैलकुलेशन एग्जैक्ट ऐसे ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट में आने लगता है तो लोग कैसे, अभी हम ही ये बोले ना कि थोड़ा सा कैलकुलेशन देखते हैं, नहीं, तो ये सही है सब कुछ, क्लियर है बात, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी बना चुके हैं 10 में भी, जिस कॉन्सेप्ट से वैसे भी चला जा सकता है, क्योंकि ये मेरा है देखो कितना, हम यदि r का वैल्यू 1 2 ये सब रखते हुए यदि जाएं, ठीक है, तो ये मेरा है sin स्क्वायर 5 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर, फिर r का वैल्यू 2 होगा तो 10 डिग्री हो जाएगा, नहीं, ठीक है, तो 5 के डिफरेंस पर ये चल रहा है, ठीक है, फिर 15 डिग्री हो जाएगा, नहीं, ठीक है, इस तरह से होगा। ये लास्ट में कितना चलाएगा, साइन स्क्वायर 180 डिग्री, ठीक है, यानी उसके पहले 175 और तब साइन स्क्वायर 180 डिग्री, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये देखो हम लोग इस ऐसे बनाने के लिए है ना ये किए हैं कि स्क्वायर जो है उसको मल्टीपल एंगल में चेंज कर दो, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 10 डिग्री, क्योंकि एंगल देख रहे हैं AP में है, यानी कोसाइन सीरीज पर ये चला जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल यानी 10 से हो जाएगा 20, ठीक है, फिर अगला हो जाएगा 1 माइनस कॉस 30 डिग्री 15 से 30, ठीक है, इस तरह से
ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 175 का डबल कितना हो जाएगा 350, है ना, 350। ठीक है, इसको यहीं पर जीरो भी सोच सकते हो, ठीक है, और नहीं तो लिखो फालतू में, हालांकि लिखने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है, सिर्फ ध्यान रखना टर्म एक कम गया 36 से, देखो 36 है ना, 35 रहेगा, ठीक है, तो यानी ऐसा 1 कितना हो गया 35, ठीक है, ये 35 अलग कर लो, ठीक है, माइनस अब जो मेरा ये बना, ठीक है, ये क्या बना कॉस सीरीज, कॉस 10 20 है ना, प्लस कॉस 30 डिग्री, क्यों, ठीक है, इस तरह से प्लस कॉस 350, ठीक है, ये देखो ये मेरा हो गया कोसाइन सीरीज, फार्मूला लगा देंगे फिर, ठीक है, ये हो गया 35 माइनस फार्मूला क्या होता है साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स यानी 35 इंटू यहाँ बीटा कॉमन डिफरेंस एंगल का कितना है 10, ठीक है, बाई 2 ना होगा, ठीक है, बाई 2 साइन n बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2, ठीक है, यानी 10 बाई 2 डिग्री ये हो गया, ठीक है, इनटू कॉस में है तो कॉस ऑफ क्या लिखते हैं फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल बाई 2, ठीक है, तो 360 हो जाएगा बाई 2 यानी 180, ठीक है, तो ये मेरा हो गया 5, ये हो गया 5, ठीक है, तो 1/2 35 माइनस, देखो ये मेरा -1 है cos 180 और वो 35 गुने 5 यानी कितना हो गया 175 डिग्री, ठीक है, साइन 175 जो है वो साइन 5 डिग्री के बराबर है, ठीक है, तो यानी ये कह सकते हो ये मेरा कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या बचा इतना, ठीक है, तो ये हो गया कितना फिर ये हो गया 18, नहीं ये हो गया 18, यहाँ देखो पूछ क्या रहा है कि इसका जो वैल्यू आएगा ना, ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है, वो कितना आया 18, उसमें जो डिजिट्स है, ठीक है, यानी 1 and 8 उसका सम मुझे चाहिए, यानी आंसर होगा मेरा 9, क्लियर है बात, ठीक है, ये इसमें कह रहा था। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये भी एक्चुअली हम लोग को किया हुआ है प्रॉब्लम, थोड़ा सा पैटर्न तरीका है ना चेंज किए हैं पूछने का, ठीक है, देखो ये क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द सम है ना, ये जो सिग्मा है ना, तो सम इसलिए कर रहा है, इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, है ना, इस रूप में निकालो, तो ए और बी देखना है कि ए प्लस बी क्या होगा, ठीक है, कंपेयर करके ए और बी हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें देखो ये जो टी आर हम लोग जो कह रहे हैं जो है ये मेरा tan 2 पावर r-1 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 2 पावर r, ठीक है, इसको हम लोग देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये डिफरेंस मेथड के कॉन्सेप्ट पर है, साइन ऑफ 2 पावर r-1 डिवाइडेड बाय, नीचे में हो गया मेरा साइन ऑफ साइन बाई कॉस ना, तो नीचे में कॉस आ जाएगा, तो कॉस ऑफ 2 पावर r-1 इंटू कॉस ऑफ 2 पावर r, ठीक है, चलो ऊपर में देखो हम साइन को लिख सकते हैं, साइन में जो एंगल है ना उसको लिख सकते हैं 2 पावर r माइनस 2 पावर r-1, ठीक है, ऐसे ये पहले दिखलाया हुआ है ना, और नीचे में जो है ये उतर आया, ठीक है,
अब जब ऊपर वाले को साइन ए माइनस बी पर ब्रेक करोगे ना, ठीक है, ए एंगल ये बी एंगल ये, ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा साइन 2 पावर आर बाई कॉस 2 पावर आर, टेन 2 पावर आर, ठीक है, माइनस टेन ऑफ 2 पावर आर माइनस 1, ठीक है, ये इतना आ जाएगा। ठीक, अब मुझे चाहिए T1 प्लस T2 प्लस इस तरह से T8 तक, देखो 8 तक, तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। देखो T1 क्या हो जाएगा, टेन ऑफ 2 पावर 1 माइनस टेन ऑफ 2 पावर 0, ठीक है। T2 हो जाएगा टेन ऑफ 2 स्क्वायर 2 पावर 2 माइनस टेन ऑफ 2 पावर 1, ठीक है। T3 हो जाएगा, T3 लिख देते हैं, टेन ऑफ 2 क्यूब माइनस टेन ऑफ 2 स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से T8 पर हम लोग आ जाएं डायरेक्ट, तो टेन ऑफ 2 पावर 8 माइनस टेन ऑफ 2 पावर 7, ठीक है, होगा। अब कैंसिल देखो इस तरह से होगा ना, ये इससे इस तरह से हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जब यहाँ सम करके लिखेंगे तो ये मेरा हो जाएगा वही जो समेशन जो दिया हुआ है, ठीक है, r इज इक्वल टू 1 to 8, ये वहीं आ जाएगा, ठीक है। T1 प्लस T2 प्लस T8, यहाँ क्या बचा, यहाँ बना टेन ऑफ 2 पावर 8 माइनस टेन ऑफ 2 पावर 0, ठीक है। सो दिस इज A एंड दिस इज B, ठीक है। तो इसलिए A प्लस B कितना हो गया, 8, ठीक है। तो यानी जो आंसर हम लोग को लिखना है वो कितना है, यहाँ पर 8 लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से समझ करके है ना काम करना चाहिए, ठीक है।